मूल में वही 24 या 26 आयतें हैं। 1986 में अखिल भारत हिंदू महासभा के दिल्ली प्रदेश के महामंत्री इंद्र सिंह शर्मा और 2 अन्य पदाधिकारियों को दिल्ली में लाहौरी गेट पुलिस में FIR हुई थी, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तारी के बाद हिंदू महासभा ने लगातार 3 साल तक वह मुकदमा लड़ा था और जज लोहाटी साहब ने 3 साल बाद उन 24 आयतों को विश्व की संपूर्ण मानवता के खिलाफ करार देते हुए गैर मुसलमानों की हत्या की बात करार देते हुए हमारे 3 हिंदू महासभाई नेताओं को रिहा किया था बाइज्जत। उस समय ही जब जज लोहाटी जी का यह आदेश आया था, उन 24 आयतों को कुरान से हटा देना चाहिए था, लेकिन उस समय की सरकार, उस समय की न्यायपालिका और उस समय का समाज ये साहस नहीं कर पाया था। और अखिल भारत हिंदू महासभा उन 24 आयतों को हटाने के लिए उस 1986 के निर्णय के बाद से ही आज तक अभियान और आंदोलन चलाती रही है। और इसी आंदोलन की भेंट में चढ़ गए हमारे हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी, जो कि इसी अभियान में बलिदान हो गए। लेकिन आज जो रिजवी साहब ने किया वो निश्चित रूप से एक देशभक्त का काम है और इस्लाम से आतंक को संपूर्ण रूप से मिटाने की दिशा में उठाया गया एक कदम है, जिसकी अखिल भारत हिंदू महासभा प्रशंसा करती है और भारत सरकार से ये बताना चाहती है कि जिस तरीके से इसी आंदोलन के चलते कमलेश तिवारी की हत्या की गई, कहीं वसीम रिजवी जी की भी हत्या न कर दी जाए। इसलिए वसीम रिजवी जी को पूरी सुरक्षा दी जाए और ताकि वो न्यायालय के माध्यम से इन 24 आयतों को कुरान से हटवाने में सफलता प्राप्त करे और इस्लामिक आतंकवाद का विश्व भर से समूल नाश हो। तो द्विवेदी जी, मेरा प्रश्न है आपसे कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा की आप हिंदुत्व की बात करते हैं, अगर हम बात करें ओवैसी जी की तो वो मुस्लिम और जिहाद की मतलब मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन पिस्ता तो मानवता है ना। आप सर्व समाज के कल्याण की बात क्यों नहीं करते हैं, जिसमें सर्व समाज का कल्याण हो? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में क्यों आप जनता को बांट कर और फिर गृह युद्ध विश्व युद्ध करवाने की बातें करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मानवता की परिभाषा को समझना होगा। इस्लाम की जो 24 कुरान की बात चल रही है, उस कुरान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो काफिर है, जो मुशरिक है, मुशरिक अर्थात मूर्ति पूजक, और पूरे ब्रह्मांड में मूर्ति पूजा केवल हिंदू करता है। और जो काफिर वो गैर मुस्लिमों को कहा गया है, उनके घरों को तोड़ दो, आग लगा दो, लूट लो, उनके पुरुषों की हत्या कर दो, उनकी महिलाओं को अपने हरम में रख लो।